अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो भी मौजूदा सूरत हाल है ना, उसके बारे में बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने हमें नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब का रोल है, यानी कि पीटीआई का बहुत ही डर्टी रोल जो है ना अभी तक सामने आया। अच्छा, जंग के बाद की और जंग के दौरान की और उससे पहले और की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करते रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी तक ये जंग जारी है। जो हम कह रहे हैं ना कि ये जंग जो था ना, जो स्ट्राइक्स वगैरह रुकी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये किस तरह से जारी है, देखें इसका इंटरेस्टिंग एक पहलू मैं आपको बताता हूँ। जो अभी डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है देख कि इसमें ऐसा हुआ कि 6 तारीख से ये ज्यादा शुरू होती है, यानी कि पहलगाम का वाकया होता है 24 को। उसके बाद जो है ना 6 तारीख तक ये सारा मामला जो है ना ये गड़बड़ होता है। 6 मई को से शुरू होता है और 6 और 7 मई की रात को जो है ना ये आप कह लें कि मिसाइल फायर करता है पाकिस्तान के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर और सिविल आबादियों के ऊपर इंडिया। पाकिस्तान जो है वो 6 फाइटर प्लेन्स जो है ना इंडिया के वो गिरा देता है। और एक बड़ी यानी कि आप कह लें कि अच्छे तरीके से अपना दिफा करता है। लेकिन इंडिया को जो है ना वो आप कह लें कि पलट के जो जवाब देना था ना वो नहीं देता पाकिस्तान, बल्कि रुकता है रिस्ट्रेन। पूरी दुनिया जो उनसी है ना वो पाकिस्तान को रोकती है कि नहीं आप ऐसा ना करो। उसने किया, गलत किया और आप जो है ना सब्र और तहम्मुल से काम लो। जबकि पाकिस्तान ऐलान करता है कि हम इसका जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना था, पाकिस्तान ने जवाब देना था, पूरी तैयारी कर रहा था। और ये इन्होंने अपने टारगेट्स वगैरह सब चुने हुए थे और बहुत बड़ी तादाद में थे। फिर क्या होता है कि 9 और 10 की रात को इंडिया फिर अपना दोबारा मिसाइल से अटैक करता है। लेकिन 6 के बाद 7 को, 8 को और 9 को वो अपने ड्रोन्स भेजता रहता है। पाकिस्तान ड्रोन गिराता रहता है, कुछ इस तरीके का काम करता रहता है। लेकिन अपनी जो है ना ये अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। 9 और 10 की रात को जो है ना इंडिया डायरेक्टली आप कह लें कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है और एयरफील्ड्स पे अटैक करता है। उनमें से एक जो है ना मिसाइल, वो आप कह लें कि डैमेज होने से थोड़ा डैमेज होता है, वो आके नूर खान एयरबेस की एक दीवार को गिराता है और थोड़ा सा जहाज को कुछ डैमेज करता है, बाकी वो कवर रखते हैं। जो दीगर होते हैं उनमें से भी आप एक में देखेंगे कि जो सिंध के अंदर एक जो अपना जो एयरफील्ड है उसकी जो रनवे है उसको डैमेज करता है और फिर वो बाद में रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन वो असल जगहों पे नहीं पहुंच पाते। यानी कि पाकिस्तान बड़ा अच्छे तरीके से रोकता है। लेकिन फिर मजबूरी हो जाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अलल ऐलान ये कहता है कि अब तुम हमारे रिस्पांस का इंतजार करो। ऐलान यही होता कि आपने तैयारी के लिए भी कह दिया कि आप तैयारी करो, हमारा रिस्पांस आने वाला है। और जिस तरह मूवमेंट शुरू होती है, पूरी दुनिया जो है ना वो अलर्ट होती है। पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स जो है ना वो ऑन हो जाती हैं और वो ये देखती हैं कि किस किस्म का रिस्पांस होता है, क्या करते हैं। जो मूवमेंट होती है उसके बारे में पूरी दुनिया में पता लग जाता है कि जो जो मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो जो छोटे मिसाइल हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, वो मूवमेंट उनकी शुरू हो गई है। वो जाते हैं सरहद के नज़दीक तरीन एरिया के अंदर, जहाँ से उन्होंने फायर करने होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं और वो वहां से फायर करते हैं। इनकी वीडियोस भी नशर कर दी जाती हैं और सारा ये दुनिया देखती है। अब उसके बाद की मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल क्या होती है। इसी दौरान में पाक 6 और से लेके 10 तक पाकिस्तान की जो अफवाज थी ना, वो जम्मू की साइड पे, कश्मीर की साइड पे और जो इधर सियालकोट वाली जो साइड है इसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना जवाब दे रही होती है। बड़े पैमाने पे इनको सलाह दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप कोई दिखाने के लिए, कोई आपने जो है ना या डराने के लिए नहीं मारना, मारना एग्जैक्टली जगहों पे और टिका के जो है ना मारना है। बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज होती हैं इंडिया की और इंडियंस जो है ना अपने बंदों को लेके भी भागते हैं। कुछ नुकसान पाकिस्तान का भी होता है लेकिन बहुत कम। पाकिस्तान बहुत फॉरवर्ड भी करता है बहुत सारी जगहों पे, कहीं पे 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर तक एक जगह पे
यानी कि आप कह लें कि 20 किलोमीटर तक जाता है, फिर उसके बाद वो वापस आ जाता है 2-3 किलोमीटर के, जहां पे देखता है कि हम अपना डिफेंस यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वो जो 2-3 किलोमीटर भी पीछे आता है ना, अभी तक इंडियन फोर्सेस वहां पर भी आकर अपने पैर नहीं जमा रही, उनको पता है कि हम मारेंगे। इस तरह का रिस्पॉन्स था, यानी कि कच्चा गोला फेंक ही नहीं रहे थे, फेंक ही पक्का रहे थे जो सही निशाने पे जा रहा था। वरना इस तरीके की झड़पों के अंदर ना करीब करीब मारते रहते हैं, एग्जैक्टली नहीं निशाना बनाते। पाकिस्तान ने पक्का काम किया हुआ था। अच्छा, जो कुछ हुआ ना, उसके साथ ये भी पता था कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो मोदी साहब जो होंगे ना, वो इलेक्शन जो होंगे ना, उनकी मेन तरजीह है। वो मिसकैलकुलेट करते हैं, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, पाकिस्तान अपने हिसाब से लेकर चलता है। पाकिस्तान ये एरियाज लेके और उसके बाद जब बात हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब सीज फायर हो गया, लिहाजा हम अपने 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 एरियाज में चले जाएं। पाकिस्तान कहता है कि हम अपने एरिया में हैं, हम जहां पे फॉरवर्ड हुए थे 2-3 किलोमीटर, हम पीछे भी आ गए हैं। वो कहते हैं नहीं जी, आप तो कहीं से 8 किलोमीटर आ गए हैं, कहीं पे 5 किलोमीटर आ गए हैं, ये तो एरिया है नहीं। फिर पाकिस्तान कहता है कि जी ठीक है, आप तहरीरी दरखास्त दें, मैप बनाएं, निशानदेहियां करवाएं कि हमने कितना इलाका आपका कवर किया। कोई इस तरह की बात है? अगर बात है तो आप लेके आए, बताएं। एम्बेसीज खुली हुई हैं, हमें यहां पर आप बताएं, हम किस तरीके से पीछे हट सकते हैं। हमारी फौजें हैं, हमारी खड़ी हुई हैं, हमारी जगह हमारे अपने पास है, ये कौन सा इतना मसला है? अगर है तो आप बताएं, मैपिंग करवाएं, दुनिया को बीच में डाल लें, कुछ तीसरे बंदे को बुला लें। वो कहते हैं नहीं, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। अब वो मोदी साहब लगे हुए हैं अपना इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान ने हिडनली जो है ना, वो ये किया हुआ है कि वो बता रहे हैं मुसलसल कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम अपनी जगहों पे मौजूद हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, अगर ऐसी है तो खुल के आप बताएं, हमने कोई वायलेशन किया तो बताएं। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, पूरे दुनिया अच्छे तरीके से देख रही है कि इंडिया की मंजी किस तरह से ठुकी है, और इस टाइम में वो इलेक्शन के चक्कर में मोदी साहब पड़े हुए हैं। जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बहुत कमजोर है, लेकिन इस वक्त में उसके अंदर अफरा तफरी फैली हुई है कि यार हमारी ठुकाई भी अच्छी करवा दी, फिर पॉलिटिकली भी जो है ना, हमें वो जगह भी नहीं दे रहे हैं, और हमारी 2 टके की नहीं छोड़ी। गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, जो जवान सामने आ जाए। तुम्हारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो पैसे खिला खिला के जो है ना, जो लोगों को पाकिस्तान के ऊपर हमलावर करवाए हुए थी, वहां से तुम्हारा ये सारे मिशन जो है ना फेल हो रहे हैं। तो अब जो है ना, पाकिस्तान की ये बात समझ में आ रही है कि ये किस तरीके से खेल रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त रास्ते के ऊपर है। ये ऐसे नहीं है कि महीने 2 के बाद इंडिया आके क्लेम करे जी वो जी 10 तारीख को जो है ना, और 8 तारीख को वो आप जो है ना हमारे एरियाज के अंदर फॉरवर्ड हो गए थे, तो आप हमारा वो एरिया वापस करें, या रातों रात जो है ना आप हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जो होता है वक्त पे होता है। ये तो आज भी नहीं कर सकते। जितना दिन लेट होंगे, जितने लम्हात लेट होंगे, उतना ही ज्यादा। और जिस इलेक्शन के चक्कर में मोदी पड़ा हुआ है, उसके बाद अगर कोई ऐसी वो बात करेगा तो और छितर पड़ेंगे। यानी कि ये होता है आम के आम और गुठलियों के दाम। पाकिस्तान माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इस वक्त में जितना मिशन है पाकिस्तान का, वो खैर सगाली के दौरे के ऊपर है कि जो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्लस जो ममालिक इस मामले के अंदर देख रहे थे कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है और कितनी इनकी एबिलिटीज हैं, वो खुद जो है ना पाकिस्तान आने के चक्कर में कि जैसे ही हालात जरा नॉर्मल होते हैं तो आए और पाकिस्तान के साथ मामलात को दुरुस्त करें। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस वक्त में फोकस किए हुए है। हुकूमत जो है ना, और उसके तमाम जो वजीर वुज़रा हैं, वो इस पारे के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमने किस किस तरीके से लोग ममालिक से कैसे कैसे बेनिफिट्स लेने हैं, हमने अमन के रास्ते को किस तरीके से चूज करना है। क्योंकि इस वक्त में सारा जो बना हुआ है ना, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये ट्राइका बड़ा मजबूत है। और प्लस फिर आ जाता है अफगानिस्तान, ईरान और दीगर जो ममालिक हैं, वो अपनी जगह पे हैं, वो आ रहे हैं, साथ में जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की विनिंग कंडीशन है। जो अगर कोई ये कहता है ना कि अब इंडिया क्लेम करेगा कि जनाब हमारे इलाकों पे कब्जा किया है, तो सबसे पहले वो अपना मुंह काला करवाएगा। क्योंकि जो इन्होंने इलाके ऐसे थे ना जिसपे दिफा करना जरा सा मुश्किल था, और इंडियन अगर एग्रेसिवनेस दिखाते तो वहां पे थोड़ा सा हर्डल आती, वहां से पाकिस्तान पीछे हटा और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हटा है। और जो जेर कब्जा थे इंडिया के, वो अपने इन्होंने छुड़वाए एरिया, बिल्कुल ठीक किया।
तो इसी तरीके से अब ये है कि नेक्स्ट प्लान भी यूनजना पाकिस्तान के तैयार है कि अगर मज़ीद ये करता है तो मज़ीद इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।